साथियों नमस्कार, मैं चंदन पांडे समाजसेवी फिर अपने ग्राम सभा के बीच में कुछ लेकर आया हूँ। मैं 2-3 दिन पहले एक वीडियो अपने ग्राम सभा का डाला था जो रोड के मैटर में। मेरे वीडियो डालने का मतलब किसी को बुरा भी लगा, किसी को अच्छा भी लगा। मुझे किसी की दिल की ठेस पहुँचाने की ज़रूरत नहीं थी। मैं वीडियो कैसा डाला, क्यों डाला, इस पर सोचने समझने की बात है। मैं जो भी वीडियो डाला आपके हित के लिए डाला और आपके ग्राम सभा के लिए मैं डाला। मैं अपने में जो जाना आने की जरूरत नहीं है। वहाँ रोड की मैं बात किया, रोड आपकी ज़मीन है, मैं जिनकी भी ज़मीन है, मैं किसी से कुछ कहने के लिए नहीं जा रहा। आज रोड नहीं है, सारे लोग को जाने आने की परेशानी है। मैं अपनी बात से मुझे पछतावा हुआ कि मैं कुछ गलत बोल दिया। मुझे ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए था, जैसे मैं बोलूँगा आप लोग को तो दुख लगे। मुझे अपने ग्राम सभा के विकास के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। प्यार से, मोहब्बत से, हंसा के, बुला के, बैठा करके, जैसे भी करना पड़ेगा मैं अपने ग्राम सभा के लिए करूँगा। मेरे ग्राम सभा के लिए मेरा एक प्रण लिया हूँ कि मुझे अपने ग्राम सभा को कुछ करके दिखाना है। मुझे अपने ग्राम सभा को कुछ बना करके दिखाना है। मेरा संकल्प लिया हूँ कि मुझे अपने गांव के लिए कुछ करके दिखाऊं। मुझे मतलब नहीं है मैं जीऊँगा कि मरूँगा, मुझे अपने आप से मतलब नहीं है। मैं इतनी बातें बोल रहा हूँ, कितने लोग हमारी बात पे नाराज हो रहे हैं, गुस्सा भी हो रहे हैं। कई लोगों ने मुझे गाली भी दे दिया, मुझे अच्छी बात है, ठीक है। भगवान ने पैदा मुझे किया तो भगवान को लोग गाली देते हैं। मोदी जी काम करते हैं, मोदी जी गाली देते हैं। अखिलेश यादव जी काम करते हैं, उनको भी लोग गाली दे देते हैं। हम तो काम आदमी हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। गाली गुप्ता देना, बोलना, मैं गलत करूँ तो मुझे कोई गाली भी दे, मारे भी, मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं गलत करूँगा तो गलत नहीं करूँ और मुझे कोई उल्टा बोले, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं गलत किया, आपने मुझे बोला उल्टा सीधा, मैं बर्दाश्त किया क्योंकि मैंने आपके बारे में कुछ गलत कर दिया था। इस बात के लिए मैं आपसे क्षमा मांगूंगा। मैं आपके दिल के पहुँचाने के लिए, ठेस पहुँचाने के लिए मैं आपकी बात को नहीं कहा। मैं अपने गाँव के विकास के लिए कहा। जो आज सारे ग्राम सभा में नाम आपका ही आता है, नाम हमारा आता है कि सारे ग्राम सभा के रोड, जगह, ज़मीन हम लोगों ने रोका है। मान लेते हैं कि हम कष्टकारी में रोड किसी की नहीं ठुकरा सकते, मैं मानता हूँ, लेकिन समझौता के हिसाब से हंसा के, बोल के, बातचीत करके अपने ग्राम सभा का कहीं से भी हम रोड निकलवा सकते हैं, कहीं से भी बात कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है, करा सकता है। ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? प्रधान की बनती है। लेकिन प्रधान ने आज तक 70 साल में जहाँ जहाँ रोड की मैटर रुका है, एक बार बोलने के लिए नहीं गए, किसी से कहने के लिए नहीं गए। गांव की राजनीति करने के लिए लोग आएंगे आगे, लेकिन बात करने के लिए नहीं जाएंगे कि जिनका भी ज़मीन हो, मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगी कि मैं उनसे बात करूं। बात करके अगर इस रोड से मैं निकालता हूं तो क्या मेरे ज़मीन का कीमत बढ़ेगा? मेरे गांव में जाने आने का रोड एक बनेगा? इस बात पर मैं मुद्दा पर लेकर लड़ रहा हूँ, कर रहा हूँ। और कुछ लोग ने चढ़ा करके, उल्टा सीधा करवा करके हमको बोलवाया, कहा है, जो मुझे बहुत अपने आप को पछतावा आया कि मैं अगर ग्राम सभा के बारे में कुछ लड़ाई लड़ता हूँ, कुछ कहता हूँ, कोई गांव में ये बंदा नहीं कहने वाला है कि चंदन बाबा क्या गलत, गांव के लिए सही कहें कि गलत कहें, कोई कहने वाला नहीं है। मज़ा लेने के लिए 100 लोग हैं यहाँ पे, और मुझे इस बात से बहुत दुख है। अगर ऐसे ही आप करेंगे आपका ग्राम सभा आगे नहीं बढ़ेगा, पीछे जाएगा। और मैं एक संकल्प लेकर आया हूँ, अपने ग्राम सभा को आगे लेकर जाऊँ। जिसे आज मेरा देश का नाम कहीं हो रहा है, तो मैं भी ये कोशिश करूँ कि मेरे परसिया भगवती का जो नाम मेरे पहले था, मेरे परसिया भगवती का लोग नाम आज आगे ले। मेरा कोशिश ये है, आज हमारे ग्राम सभा को बहुत दूर दूर के लोग जानते हैं। परसिया बाजार के नाम से हमारा ग्राम सभा जाना जाता था। परसिया भगवती तो नया नाम रखा गया है।
भगवती परसिया गांव का नाम नहीं है, ये तो नाम किसी ने रख दिया, किसी के मार्फत रखवा दिया गया। और मेरा गांव का नाम परसिया बाजार था, जो मेरे गांव में बाजार लगती थी। बहुत दूर दूर के लोग मेरे गांव में बहुत ऐसी चीज़ थी जो हो रही थी। जब से लेकर के बाजार से लेकर हर एक सुविधा मेरे गांव में आती थी। मेरे गांव में हर एक सुविधा था। मेरे गांव में आपसे कहें क्या, वो सुविधा था, कोई बताने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। यहाँ बस राजनीति करने के लिए लोग रहेंगे, कोई गांव के बारे में बताने वाला कहने वाला नहीं है कि मेरा गांव कैसा था, कैसा है। मेरे ग्राम सभा के सारे लोग एक मुठ थे, एक साथ उठते बैठते खाते पीते थे। लेकिन आज मेरे ग्राम सभा का ये दौर चल रहा है कि 4 लोग हैं, 4 जगह बैठे हैं। इसलिए हमको लड़ाई लेना पड़ेगा। अब थोड़ा सा आप लोग इस पर अमल करें, ध्यान दें। हम इसी बात पे अपनी वाणी को विराम कहूँगा। और जो भी हमसे गलतियाँ हुई हों, आप उनमें क्षमा करें। हमको आपको दिल की ठेस पहुंचाने के लिए मुझे आपके गांव के लिए नहीं कुछ कहना है, अपनी ग्राम सभा के लिए नहीं कहना है। मुझे अपने ग्राम सभा को आगे लेके चलने के लिए मैं आपकी बात में कहने के लिए आ रहा हूँ। अगर मैं कुछ गलत कहा हूँ तो उसके लिए बार बार आपसे क्षमा मांगूंगा। और रह गई बात गांव में काम करने की, कराने की, हमको भी 10 साल गांव में गंवाते करते हो गया अपने ग्राम सभा के लिए। और 10 साल में मैंने घर घर जा कर के देखा है, घर घर आ कर के देखा है कि कैसे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आज अनेकों तरह की परेशानियां ग्राम सभा में हैं। कहीं से जाने आने के सुबह किसी के दरवाजे पर रोड नहीं है। मैं इसी की लड़ाई लड़ रहा हूँ आपके। हमारे टोला में जिधर हमारा घर है, 25 घर हमारे क्षेत्र में है, हमारे टोला में। और 25 घर के जाने के लिए कहीं से रास्ता नहीं है। 25 घर के पानी भरने के लिए कहीं रास्ता नहीं है। सारे लोग कितने परेशान हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। प्रधान प्रत्याशी भी हमारे ग्राम सभा में 7 आ जाएंगे, लेकिन कोई भी प्रधान प्रत्याशी ग्राम सभा के बारे में, कोई भी प्रधान प्रत्याशी ग्राम सभा के बारे में सोचने वाला नहीं है कि मेरा गांव कैसे जाएगा, मेरा गांव कैसे चलेगा, मैं अपने गांव के लिए विकास की कैसे बात करूं। आज चुनाव का दिन आ गया है तो प्रधान भी अपने बार बार जो भी डालना है डाल रहे हैं, दिखा रहे हैं। 4.5 साल नहीं दिखाई दिए एक बार भी कि 4.5 साल जी रहे हैं कि मर रहे हैं, क्या बात नहीं है। एक बार दिखाई नहीं दिए ग्राम सभा के बारे में। मेरा ग्राम सभा कैसे है कैसे नहीं, एक बार पूछने में नहीं जाते हैं। आज चुनाव आया तो अब जो भी करने के लिए फ़ोटो डालते हूँ, दिखाने के लिए, देखने के लिए, जो भी करें अच्छी बातें डालते हैं, सबका दिल है डालने के लिए। लेकिन बात पे सब कुछ सोचना पड़ेगा। मैं अपनी बारी को इसी पर विराम करता हूँ। और साथियों नमस्कार।